जैसे कि मेरी जर्नी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अगर आपको पोर्टसुगर के लैब सॉल्व करने हैं तो आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए के बारे में मैंने वीडियो बना दी थी कंप्लीट। और मैंने ये भी बोला था अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर दे। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने उन चीज़ों को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अब हम लैब सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं। जस्ट सपोज कि आपने एक वेबसाइट के अंदर एज अ नॉर्मल यूज़र लॉगिन किया है। देन आपने कुछ पैरामीटर्स के अंदर चेंज करने के बाद आप यूज कर पा रहे हो उन सर्विसेज को जिसकी राइट्स आपके पास नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। इस चीज को और डीपली समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी होगी। तो जैसा कि मैंने बोला था, आपको एक्सेस कंट्रोल को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी होगी: ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और प्रिविलेज। अगर आपने इन तीन चीजों को समझ लिया तो आप एक्सेस कंट्रोल को समझ जाओगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा जो हमारा पॉइंट है वो है ऑथेंटिकेशन। आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जिसमें मैंने यहाँ पर छोटा सा एक मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, जिससे आप अगर पढ़ के समझ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो मान लो कि आपके कॉलेज की आईडी कार्ड, अब होता क्या है कि उस आईडी कार्ड के जरिए आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आप एज अ पर्सन जो कि कॉलेज के अंदर एंट्री ले रहे हो वो वैलिड हो कि नहीं। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो कोई भी कहीं भी एंटर कर सकता है ना। आपके कॉलेज वाले आपको ऑथेंटिकेट करते हैं आपके आईडी कार्ड से, तो उसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है, बेसिकली ये होता है ऑथेंटिकेट कर लिया, अब आपके पास राइट्स क्या है, आप क्या कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। आप क्लास के अंदर बैठ के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अगर हम इसी प्रोस्पेक्टिव को अगर टीचर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखते तो उनके पास बहुत सारी राइट्स होती है, जैसे सिस्टम के रिजल्ट चेक करना, जो कि आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो ऑथराइजेशन है नहीं। तो उसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन। आप चाहे तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेज। अब प्रिविलेज क्या होता है कि एज अ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं। अब उस ऑफिस के अंदर आपको किस तरीके की प्रिविलेज दी हुई है। एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय आप आएंगे, आप लॉग इन करेंगे, देन आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज अ नॉर्मल प्रिविलेज है। एंड अगर मैं बात करूं हाई लेवल प्रिविलेज की, जहां कंसीडर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल प्रिविलेज की, जहां पर आप एक कंपनी के यूजर या आप एक यूजर क्रिएट भी कर सकते हो और आपके पास इतनी प्रिविलेज है कि आप उस यूजर को डिलीट भी कर सकते हो। तो एक तरीके से कंपनी का बॉस जो कि कैंडिडेट को हायर करवाता है एंड उसके पास इतनी राइट्स होती है कि वो उस कैंडिडेट्स को वो फायर भी कर सकता है। और हमारे एक्सेस कंट्रोल के अंदर दो मेन पॉइंट्स और आते हैं, वो आता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल एंड वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। बहुत शॉर्ट आंसर दे रखा है जहां पर आपको समझने में इजी होगा। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि अपना रिजल्ट चेक कर रहा है और उसकी जो आईडी है, एक मिनट, आईडी कुछ ज़्यादा गंदा हो गया। तो ये जो है, मान लो कि स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर रहा है और उसकी आईडी जो है 101 है, ठीक है। अब उसने क्या करा, इस पैरामीटर के अंदर जाके उसने क्या करा, 101 को 102 कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो दूसरे स्टूडेंट का, ठीक है, देख दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट देख पा रहा है। अब उसने आईडी में चेंजेस कर दिया और वो दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट देख पा रहा है। इसे कहते हैं सेम लेवल प्रिविलेज एस्केलेशन। वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल होता है, इसके अंदर लोअर प्रिविलेज यूजर्स होते हैं, उनका वो जो ये सेक्शन को परफॉर्म करते हैं उनका सिर्फ एक ही कारण होता है उसके पीछे कि हायर लेवल प्रिविलेज को पा लेना। कोई एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन चीजों के बारे में और अच्छे से समझेंगे जब हम पोर्टसुगर के एक्सेस कंट्रोल लैब को सॉल्व करेंगे। तो हमने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की थ्योरी को समझ लिया है, अब हम एक्सेस कंट्रोल के लैब सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये अज्यूम कर पा रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बेसिक कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेटवर्क्स क्या होती है, आपको पता होना चाहिए उसके पोर्ट नंबर्स, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एआरपी जैसे प्रोटोकॉल्स आपको पता होना चाहिए। तो अदरवाइज ये चीजें आपके सर के ऊपर से जाएगी। अगर किसी को ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना। तो अब हम लैब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं ऑन कर रहा हूँ। मेरे पास जो ब्राउजर है ये है फायरफॉक्स, जो कि बेसिकली काली में होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्टसुगर, जैसा मैंने बताया था कि पोर्टसुगर के अंदर हम लैब सॉल्व करने वाले हैं। एकेडमी पे जाएंगे एंड हम यहाँ से कर लेंगे लॉगिन। और मैंने लॉगिन कर रखा था तो इसने बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मेरे से नहीं मांगा, बट आपसे मांगेगा।
तैयार रहना उसके लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे एकेडमी पे, सॉरी ऑलरेडी एकेडमी था मैं, एंड ये जाएंगे व्यू ऑल लैब्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो सारी की सारी वल्नरेबिलिटी की सीरीज है, जो कि आपको और मेरे को दोनों को मास्टर बना देगी बग पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। चलो कि हम जाएंगे, ये आप देख रहे हो एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी। सबसे पहले आप देख रहे हो एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज, एंड इसके अंदर अगर आप, और एक मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे हम इस वाले लैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी खासी थ्योरी है। इसमें है एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया पहले ही। ठीक है, तो आपको अगर और डीपली पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मुझे तो नहीं पढ़ना। तो इसमें क्या है, दिस लैब हैज अ अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल, सॉल्व दिस लैब एंड डिलीट द कार्लोस। तो बेसिकली हमें एक तरीके का कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज एस्केलेशन टाइप का हम कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कार्लोस को डिलीट करेंगे। तो अगर किसी को लैब सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इन सारे ये जो सारे लैब्स हैं एक्सेस कंट्रोल के, मैं इसकी 1 बाय 1 वीडियो डाल दूंगा। अगर कहीं भी आप स्टक हो जाओ तो आप उस वीडियो को देख उस लैब को समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सॉल्यूशन पैनल है, आप इसको जैसे ही ड्रैग करोगे, इसको क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे आप इस लैब को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको अब हम करेंगे यहाँ से बंद। तो हम यहाँ करेंगे एक्सेस लैब, बस सिंपली हमें एक्सेस लैब करना है। अब ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट कोई बात नहीं। तो हमारे पास लैब आ गया है और आप देख सकते हो उसका इंटरफेस बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे माय अकाउंट। जब हमने माय अकाउंट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो यूआरएल है, इसके अंदर देखो क्या है, लॉगिन। अब कहाँ पर है, लॉगिन पैनल पे है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लॉगिन कर सकते हो। बट बेसिकली इस लैब के अंदर हमें कोई यूजर एंड पासवर्ड तो हमें दिया नहीं गया, तो हमें क्या करना है, हमें अनप्रोटेक्टेड एडमिन यूआरएल है, वो अनप्रोटेक्टेड है, हमें उसे ढूंढना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, लॉगिन को यहाँ से हटाएंगे और एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, robots.txt। ठीक है, देख सकते हो कि हमें एक यूआरएल मिल चुका है। हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट यूजर का नाम है विनर एंड सेकंड का नाम है कार्लोस, तो हमें डिलीट करना है कार्लोस को। दैट्स ऑल, फर्स्ट लैब सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब चाहो तो इसको लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लैब के साथ।